जय हिंद दोस्तों। और अगर आप लोग भी अपने स्कूल या कॉलेज में स्पीच देना चाहते हैं बेसिकली 15 अगस्त पे, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। और इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको अगर आप याद रखेंगे तो आपका स्पीच एक बहुत अच्छा स्पीच होगा। मैं किसी भी ऐसे चीज़ को बताने नहीं जा रहा हूँ जो आप उस चीज़ को यहाँ से रट कर जाएं और अपने स्कूल में अपने कॉलेज में उसको बोल दें, क्योंकि ये आपका स्पीच है, ये आपकी पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कैसे और क्या बोलना चाहते हैं। बस मैं ये बताऊंगा कि उसको करना क्या है। अब उस स्पीच में आपको क्या करना है वो आपके ऊपर है, लेकिन कैसे करना है मैं उस चीज़ को आपको बता सकता हूँ। तो फॉर्मेटिव है, क्योंकि स्पीच अगर आपने दिया है तो आपने कहीं न कहीं आपके अंदर डर है कि मैं कैसे दूँगा, मैं क्या बोलूँगा, लोग क्या सोचेंगे, कई तरीके की जो लाइक डर होता है वो आपके अंदर होगा। तभी आप कहीं न कहीं वीडियो को तलाश रहे हैं कि कौन-सी वीडियो मिल जाए, कहाँ से मिल जाए जिससे मैं अच्छे से स्पीच दे पाऊँ। आपको यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो बता रहे हैं कि आप ये रट कर जाओ, दे दो, आप वो रट कर जाओ, दे दो, बट आई रिकमेंड यू प्लीज़ डोंट डू दिस, क्योंकि ये किसी भी तरीके से आपके लिए सही नहीं है। आप अगर किसी का वीडियो देखकर और सेम चीज़ कॉपी करके बोलने जा रहे हो, तो आप याद रखो कि उस चीज़ को न जाने कितने लोग देख रहे हैं और वही सेम चीज़ कई सारे लोग जाकर स्पीच में बोलेंगे। तो आपका स्पीच आपका खुद का होना चाहिए, किसी की कॉपी नहीं करनी है। सब इम्पोर्टेंट बात तो यही है। अब आपको क्या करना है कि अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको स्पीच देना है, तो मैं एक सिंपल और लाइक 7 पॉइंट ऐसे रखूँगा, बताऊँगा आपके सामने। बस उन्हीं को आपको फॉलो करना है। और उस 7 में 5 पॉइंट तो एकदम ऐसे हैं कि उनको आपको मिस नहीं करना है, तो आपका स्पीच एकदम बेस्ट जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरी तरीके से एकदम कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देखिएगा। और अगर हो पाए तो आप पॉइंट को लिख लीजिए कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसी भी स्पीच का, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप 15 अगस्त पर स्पीच देने जा रहे हैं और आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग ओपनिंग नहीं है, तो आपका स्पीच एक ऐसे धुंधला सा स्पीच हो जाएगा। आप जाकर बोलना शुरू कर देंगे कुछ भी कि 15 अगस्त आज के दिन मनाया जाता है, भारत बहुत महान देश है, भारत ने बहुत ये किया, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंपल किसी कविता से, किसी के कथन से, किसी के मुहावरों से, किसी के दोहों से, किसी की कुछ भी पंक्ति उठाकर जो देशभक्ति से रिलेटेड और स्पेशली आज़ादी से रिलेटेड, 15 अगस्त से रिलेटेड या फिर त्याग या बलिदान से हो, इन चीज़ों से आप अपनी स्पीच को उठा सकते हैं। और ये एक बहुत ही बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि लोग हमेशा आते हैं जस्ट ऐसे स्टेज पर सावधान की पोजीशन में आकर खड़े हो जाते हैं और स्पीच देना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल और मैं बोलूँगा कि एक ओल्ड मेथड हो गया है। आज के समय में आपको थोड़ा-सा कंडीशन को देखते हुए अपनी पूरी स्पीच को सही तरीके से ढालना है। पहला जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आप लोगों के सामने जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप जितने भी वहाँ पर गेस्ट आए हैं या जितनी भी आपकी ऑडियंस है उन सब लोगों को आप एक अच्छा ग्रीटिंग करिए। ग्रीटिंग करना लाइक जैसे बोलते हैं कि माननीय मुख्य अतिथि, सम्मानित शिक्षकगण, इन सब चीज़ों को आपको रिलेट करके वहाँ बोलना है कि कौन-कौन आया है और उनके लिए कैसे बोलना है। इन द एंड अगर आप अपनी पूरी स्पीच को अगर अपनी ऑडियंस को एक रिस्पेक्ट के साथ उनके सामने साझा नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं कोई भी आपके स्पीच में इंटरेस्ट नहीं लेगा। और आज का समय वैसे भी ऐसा है कि लोग अगर 15 अगस्त या 26 जनवरी गाना या फिर डांस हो रहा है तो लोग उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, जबकि अगर कोई स्पीच दे रहा है तो उसको कोई ध्यान से नहीं सुनता है। जो स्पीच देता है उसकी यही गलतियाँ हैं कि वो बिना किसी चीज़ से रिलेट किए हुए बस ऐसे ही स्टार्ट कर देता है। सेकंड पॉइंट यही था कि आपके पास एक प्रॉपर ग्रीटिंग होनी चाहिए। आप हर किसी को रिस्पेक्ट दीजिए, अपनी ऑडियंस को अपने साथ जोड़ कर रखिए। एंड तीसरा है, आपको फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया का
फ्रीडम स्ट्रगल आपको नहीं पता है, तो आप रट कर पूरी स्पीच को कभी भी अच्छा नहीं दे पाएँगे। तो आपको इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, उसके बारे में पता होना चाहिए। भगत सिंह जी की क्या योगदान रहा है, उनकी क्या प्रेरणादायक कहानी रही है, महात्मा गांधी जी की क्या है, सुभाष चंद्र बोस का क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या है, नेहरू जी का क्या है। इन सब लोगों के जो भी कहानियाँ हैं, उपलब्धियाँ हैं और जितनी भी त्याग हुआ, बलिदान हुआ, उन सब चीज़ों को आपको अपने फ्रीडम स्ट्रगल में ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि ये कोई मजबूरी नहीं है। आप अगर ये बात सच है कि अगर आज आप 15 अगस्त मना रहे हैं, तो इसमें न जाने कितने लोगों की त्याग और बलिदान हुआ है। तब जाकर आज हम खुली हवा में साँस ले पा रहे हैं या फिर आप स्पीच देने जा रहे हैं। अगर यही गुलामी की दास्ताँ आज भी होती, तो आज आप कभी शायद मंच पे नहीं जाते। तो आपको अपनी स्पीच में इंडिया का जो स्ट्रगलिंग टाइम रहा है, उसको भी एक्सप्लेन करना चाहिए और उसको कई तरीके से किया जा सकता है। अगर आप लोग को पूरी स्पीच चाहिए तो मैं उसको पूरा दे सकता हूँ, बट मैं यही बोलूँगा कि आप किसी की भी स्पीच को डायरेक्टली कॉपी मत करिए। आप कई सारी चीज़ को खुद से अपनी वीडियो में अपनी स्पीच में लगा सकते हैं, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि क्या-क्या ऐड किया जा सकता है जिससे आपका पूरा स्पीच अच्छा ज हो जाए। तो मैं वो आगे आपको बता दूँगा कि आप क्या-क्या ऐड कर सकते हैं। बट अभी के लिए फ़िलहाल इतना तो आप ज़रूर करिए कि इंडिया का जो स्ट्रगल टाइम रहा है उसके बारे में भी, फ्रीडम का जो स्ट्रगल रहा है उसके बारे में आप ज़रूर बोलिए। एंड फोर्थ है कि आज का इंडिया कैसा है, टुडेज़ इंडिया, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं कि आज भारत ने क्या-क्या अचीवमेंट किया है। मंगलयान हो गया है, गगनयान हो गया है, भारत ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है। सो इन सब चीज़ों को, आज भारत की उपलब्धियों को आप अपनी स्पीच में ज़रूर शामिल कीजिए। क्योंकि देखो, अगर स्पीच दिया जाता है तो वो बहुत होलिस्टिक अप्रोच में होना चाहिए। एक पॉइंट को आप कवर करो, दूसरे को कुछ मत बोलो, ऐसा नहीं होता है। जब भी स्पीच दिया जाता है तो स्पीच के कई सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनको आपको, एक इम्पोर्टेंट मेथड होता है जिसको आपको फॉलो करके आपकी पूरी स्पीच अच्छी जाएगी। एंड फिफ्थ है, आपको यूथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप स्कूल में दे रहे हो, अगर आप कॉलेज में दे रहे हो, तो वहाँ पर सारे यूथ लाइक स्कूल के स्टूडेंट और कॉलेज के स्टूडेंट वहाँ पे रहते हैं। तो यूथ भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, हम कह सकते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा युवा जनशक्ति है। फिर भी भारत की विशेषता में अगर हम यूथ को शामिल नहीं करते हैं और सिर्फ़ हर चीज़ पे बात करते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है अगर हम उसको नहीं इंक्लूड करते हैं, तो कहीं न कहीं इस चीज़ से भी हमारा स्पीच इफ इम्पैक्ट कर सकता है। तो आपको अपनी पूरी स्पीच में आपको यूथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कहीं न कहीं अच्छे से इंडिकेट करना चाहिए, उसकी ओर पॉइंट करना चाहिए। एंड सिक्स्थ है लाइक बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर। आप सिर्फ जाकर अपनी स्पीच में जस्ट खड़े होकर बोलना शुरू मत कर दीजिए। आपको एक अच्छे से जाना है और थोड़ा-सा हैंड मूवमेंट होना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, लोगों को देखो और सिर्फ़ एक को ही काफ़ी देर तक मत देखते रहो या फिर जस्ट नीचे देख के माइक को देखकर आप बोलते जा रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। पहली बात, जो बोलते हैं कि आपको डरना नहीं है, आपको जाकर बस बोलने लगता है, तो ये बात गलत है। अगर आप स्पीच देने जा रहे हो तो आपको डर लग सकता है पहली बार अगर है तो। बट उस डर को कम भी किया जा सकता है प्रैक्टिस के थ्रू। आप अपने स्पीच में क्या-क्या बोलने वाले हो, कैसे बोलने वाले हो, वो चीज़ अगर आपको याद है, तो मेरे हिसाब से आपकी पूरी डर यहीं ख़त्म हो जाएगी। वो कहा जाता है ना कि अगर आप सोचो, अगर आपको कोई 1 से 100 तक काउंटिंग करने के लिए बोल दिया जाए स्टेज पे, तो क्या आप उसको नहीं कर पाओगे? 1 से 100 तक या ए से जेड तक, क से ज्ञ तक, अगर ये चीज़ आपको स्टेज पर बोलने के लिए बोला जाए, तो आप बहुत ही आसानी से और बिना डरे बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये आता है, आपको ये पूरा याद है। तो बस वही, अगर आपको आता है तो आपके पास कॉन्फिडेंस है और अगर आपको नहीं आता है तो आपके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। सिंपल बात यही है, ठीक है? तो जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे, जितना अधिक आप अपने स्पीच को अपने हिसाब से बनाओगे, वो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट होता जाएगा। थोड़ा बहुत डर होगा, लेकिन जब आप बोलने जाओगे तो आप जैसे-जैसे स्पीच देना शुरू करोगे,
वो सब पॉइंट, सारे पॉइंट आपके दिमाग में आते चले जाएँगे। सो डरने की कोई बात नहीं है, और अगर डर लग रहा है तो लगना भी चाहिए, क्योंकि भारत में लगभग 60% लोग ऐसे होते हैं जिनको पब्लिक स्पीकिंग करने में बहुत ही डर लगता है। और ये एक ऐसे ही कोई बहुत बड़ा लेवल पे डाटा नहीं है। ये कॉलेज में एक रिसर्च किया गया था, उस रिसर्च में ये पाया गया था कि लगभग 11-1200 लोगों का रिसर्च किया गया था, और उसमें लगभग 60% लोग ऐसे थे जिनको पब्लिक स्पीकिंग करने में डर लगता है। तो आप अकेले नहीं हैं जिसको इस काम में डर लगता है, और आपने अगर साहस किया कि आप स्पीच देंगे तो आप पहले ही उन 60% लोगों से बाहर आ गए हैं। फिर लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी चीज़ को आप स्टार्ट करते हो और उसको सही से ख़त्म नहीं करते हो, वो तो पूरा कभी अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। सो लास्ट पॉइंट एंड 7 पॉइंट इज़ पावरफुल एंडिंग। आपके पास एक दमदार और एक अच्छे अ, कथन या स्टेटमेंट या फिर कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए जो उस पूरी स्पीच को एक साथ कंक्लूड करके एक साथ जोड़ दे। तो संकल्प के साथ किसी भी आप वचन के साथ अपनी पूरी स्पीच को एंड कर सकते हैं। तो अब मैं ये बताऊंगा कि आप अपनी स्पीच में क्या-क्या शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वसुधैव कुटुंबकम ये शब्द को अपनी स्पीच में कहीं न कहीं लाने का प्रयास करिए, क्योंकि 15 अगस्त कहीं न कहीं इस चीज़ से स्टार्ट होता है। हम भारत वाले ऐसे हैं जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की ज्ञान पूरी दुनिया को फैलाया और पूरी दुनिया को अपना ही परिवार समझा, फिर भी हम ही लोग अंग्रेज़ों के द्वारा गुलाम हो गए। ऐसे कई सारे स्टेटमेंट, कई सारे कथन, कई सारे शब्द जो आपकी स्पीच को इम्पैक्ट कर सकता है, वो आप ज़रूर यूज़ करें। एंड उसके बाद मैं बोलूँगा, आप अगर सोचें, अगर आप देश के सैनिकों के, देश के जवानों की तारीफ़ करना चाहें, तो आप एक बहुत अच्छा कविता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूँथा जाऊँ, मतलब पुष्प की अभिलाषा एक बहुत ही अच्छी कविता है जिसको आप अपनी पूरी कविता में प्रयोग कर सकते हैं। आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में बोल सकते हैं, आप महाराणा प्रताप के बारे में बोल सकते हैं। इन सब लोगों के बारे में आप बोलिए, भगत सिंह के बारे में बोलिए, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बोलिए। क्योंकि आपका स्पीच कहीं न कहीं 10 मिनट का हो, लेकिन वो इतना प्रभावशाली होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि जब आपको कभी स्कूल के थ्रू कहीं किसी जगह पे स्पीच देना हो, तो मे बी कि आपको सेलेक्ट किया जा सके। ठीक है? तो ये सब चीज़ है जो आपको फ़ॉलो करना है, और आपका पूरा स्पीच एक अच्छा जाएगा। बस इन 7 पॉइंट को याद रखना है बस। जय हिंद, जय भारत।